हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज है थर्सडे। देखो आज मैं दिन नहीं भूली हूँ। और आज का मौसम है ना इतना ज़्यादा प्यारा हो रखा है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। आज धूप ही नहीं गिरी है यहाँ पे, ऐसे बारिश जैसा मौसम टाइप में हो रखा है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। धूप ही नहीं है ना तो ऐसे लग रहा है कि बाहर जाके घूम के आए, बट रास्ते पे पहले जैसा सिचुएशन हो गया है। एक दो ही लोग दिख रहे हैं, ज़्यादा भी लोग दिख नहीं रहे हैं। पता नहीं अभी बाहर का सिचुएशन कैसा है। जब से लॉकडाउन वगैरह हुआ है ना तब से तो मैं बाहर गई ही नहीं हूँ। निशांत एक बार सब्जी लेने के लिए गया था और मुझे बोल रहा कि पहले जैसा हो गया है सब कुछ यार बाहर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जाके देख के आना चाहिए। अभी उसको भी 2-3 दिन हो गए हैं तो देखते हैं आज, नहीं तो फिर कल बाहर जाके मुझे देखना है क्या सिचुएशन है बाहर का। यार घर पे रह रहे कि पता नहीं चलता ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और वैसे ही है, मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ। बहुत ही ऐसे प्लेजेंट हो गया है। ऑल्दो स्काई पूरा वाइट हो रखा है, मतलब ऐसे ब्लू वगैरह कुछ नहीं है, बट प्लेजेंट लग रहा है, जैसे खुशी खुशी का माहौल लग रहा है बहुत एकदम। तो मैंने ना एक ये नोटिस किया है कि बाहर जैसा एटमॉस्फेयर होता है ना वो हमारे मूड पे ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो है ये इफ़ेक्ट आता है। जैसे कि एकदम आज मतलब ऐसे मतलब अच्छा सा मौसम है तो ऐसे मेरा मूड भी एकदम अच्छा सा है आज। तो ये मैंने आज नोटिस किया है। आज मतलब हमेशा ही करती हूँ बट हमेशा मतलब अभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो कैसे हम लोगों को लगता है ये सब चीज़ें। और गाइस बज रहे हैं 2:30 बजने को आए हैं और अभी तक मेरा लंच प्रिपेयर नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि आज हम लोगों ने लेट ब्रेकफास्ट भी किया था और उसका हम लोग को बहुत ज़्यादा फुल लग रहा था। बॉइल्ड एग का सैंडविच खाया था हम लोगों ने और इसीलिए तो अभी मैं फटाफट से किचन में जाने वाली हूँ और लंच का प्रिपरेशन करने वाली हूँ, क्योंकि बाद में फिर तेज़ भूख लगने लग गई ना तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अभी तक मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी और सोचा कि चलो अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं ये वाला। और कल का व्लॉग मैंने आज डाल दिया है सक्सेसफुली। बहुत दिन के बाद में चैनल के ऊपर ऐसा व्लॉग गया है, मतलब शायद 2-3 दिन के बाद में व्लॉग गया है तो वो पोस्ट कर दिया। तो फटाफट से अभी चलो किचन में चलते हैं। तो गैस किया आपने कि मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही थी सांभर और मेरा सांभर बिल्कुल ही ऑथेंटिक स्टाइल का नहीं होता है, बट सांभर के पीछे ना एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। तो क्या हुआ था ना, सबसे पहले मतलब मैं जब सांभर बनाने के लिए गई थी, मैंने शायद बताया नहीं बताया पता नहीं, बता देती हूँ अभी। पर पहले निशांत ने मुझे एक बार बोलते कि सांभर बनाओ करके, तो मुझे तो पता ही नहीं है कैसे सांभर बनाना है, क्योंकि हम लोग में तो बनाते हैं नहीं और कभी भी खाया है तो होटल का ही खाया है। तो मुझे तो पता भी नहीं था कि सांभर का मतलब ABC भी नहीं आता था। तो मैंने सोचा एक बार, निशांत तभी जॉब पे जाता था, मतलब अभी भी जाता है बट तभी जॉब पे जाता था और रात को आता था वापस। तो मैंने सोचा कि आज निशांत को ना सरप्राइज देते हैं, क्योंकि क्या होता था ना, निशांत एकदम लेट नाइट आता था तब तक मैं सो जाती थी और फिर सोने के बाद में मतलब उसके लिए मैं रखती थी खाना, वो खा के फिर वो आके सो जाता था। तो उसको पता नहीं होता था कि मैं क्या बना के रखी हूँ ऐसे सब कुछ। तो फिर इस बार क्या हुआ ना, मैं गई भाजी वाले के पास में और मैं पूछने लगी कि सांभर में जो भी रखता है ना एक इंसान के लिए, सिर्फ एक इंसान के लिए वो देना। और मैंने बोला उनको
कि मुझे ना 5 रुपए का ये ब्रिंजल दे देना, 10 रुपए का ये दे देना, ये क्या उसको बोलते हैं पम्पकिन दे देना। तो ऐसे करके मैंने 5-10 रुपए का लिया और भाजी वाले से ही रेसिपी पूछा कि कैसे, सब लोग मेरे पे हंस रहे थे, वो अलग चीज है। वहां पे सब लोगों से पूछा और फिर आके मैंने बनाया कैसे कैसे। अब मुझे तो पता था कि एकदम ही बकवास बनने वाला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक तो मैंने बनाया था और मैंने इतना सारा रेसिपीज देखा ना यूट्यूब पे, सब कोई मतलब अलग अलग स्टाइल से बना रहा था अपने अपने स्टाइल से। और मैंने बोला एक सांभर तो इतना सारा चीजें लगता है, उतनी सारी चीजें मेरे पास थी भी नहीं। और फिर मैंने कैसे कैसे बनाया, मैंने नहीं खाया, मैंने तभी शायद दूसरा कुछ खाया, क्योंकि मैं ज़्यादा इतना ज़्यादा फैन नहीं हूँ। ऐसे मैं सांभर खाऊंगी तो फिर इडली के साथ में या फिर डोसा के साथ में उसके साथ ही खाऊंगी, ऐसे मैं राइस के साथ नहीं खाती हूँ। बट निशान को राइस के साथ अच्छा लगता है, तो बना दिया राइस और सांभर और रख दिया। और फिर मैं नेक्स्ट दिन उठती हूँ, निशांत इतना ज़्यादा, मतलब मैंने कौन सी भी अभी तक डिश ऐसे बनाई नहीं होगी और निशान ने ऐसे बोला नहीं होगा, इतना ज़्यादा बेस्ट बना था ना सांभर कि क्या बताऊँ। तो मैं तो एकदम ही हो गई सरप्राइज कि ऐसे कैसे हो गया। और तब से फिर निशान का मेरे हाथ का सांभर फेवरेट हो गया है, तो मैं तो ऐसे ही बना देती हूँ। तो क्या ही मैं इसमें रेसिपी शेयर करूँ, बट उसको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बाद में फिर निशान के मम्मी पापा को भी एक बार मैंने मसाला डोसा और सांभर खिलाया था, शायद तभी 50 के सब्सक्राइबर्स के टाइम पे मैंने खिलाया था और उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ओके एनीवेज, तो यहाँ पे मैंने सांभर रख दिया है और यहाँ पे इडली डोसा का बैटर मैंने मंगाया था फ्रेश टू होम से। तो ये फटाफट से हम लोग अभी इडली भी बनाते हैं। इडली जो जिसमें बनाते हैं ना, उसका स्टीमर तो मेरे पास है नहीं, तो इसीलिए मैंने राइस कुकर में लगा दिया है और इसमें बहुत अच्छे से जो है वो बन जाता है। और उसके ही साइज़ का मैंने अमेज़ोन से मंगाया था इडली बनाने का जो स्टैंड होता है वो। पहली बार नहीं बना रही हूँ मैं, दूसरी तीसरी बार बना रही हूँ शायद। बहुत अच्छा है वो स्टैंड। खाना बनाते बनाते बज गए हैं 3:30, 3:30 को 5 मिनट बज गए हैं और इतना ज़्यादा भूख लगा ना, क्या बताऊँ मैं आपको। इडली होने को अभी 5 मिनट्स बचा है, अच्छे से फूले नहीं है, हाँ फूले हैं। अभी 5 मिनट्स में इसको दूंगी। और अभी आज है हमारा डाइट का 4th डे और डाइट ऐसे मतलब एकदम स्ट्रिक्ट डाइट नहीं कर रहे, जितना हो सके उतना कर रहे, क्योंकि क्या होता है ना, एकदम स्ट्रिक्ट डाइट करने बैठे ना 2 दिन 3 दिन आराम से कर लेंगे, उसके बाद में इतना ज़्यादा फिर उसका उल्टा हो जाता है ना कि फटाफट से मंगा के खा लिया जाए या फिर कुछ भी उल्टा फुल्टा बना के एकदम से ही खा लिया जाए, ऐसे हो जाता है। मतलब उसका एकदम ही ब्रेक टूट जाता है। और कल का वीडियो मैंने कल एडिट किया, तब मैंने देखा उसमें कि मैं जो भी बोल रही थी ना, वो जो है अभी 2-3 दिन के सिचुएशन को ऐसे नज़र रखते हुए बोल रही थी, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस मैं खाना बना रही हूँ और फिर शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। बट यूजुअली क्या होता है ना कि काम करते करते इतना ज़्यादा थक जाते हैं ना, फिर इसके बाद में खाना बनाने का मूड नहीं होता है और तभी तक भूख इतना ज़्यादा लग जाती है ना कि मतलब फिर हम लोग सोचते हैं कि बाहर का ऑर्डर कर लेते हैं और इतना ज़्यादा इजी हो जाता है बाहर का ऑर्डर करना। हमेशा नहीं, मतलब रोज़ नहीं, कभी कभी। और वो जो है वो बढ़ता चला जाता है, कभी मतलब वीक में 2 बार, इसके बाद में वीक में 3 बार, ऐसे सब कुछ होता है। तो फिर इसके लिए हम लोगों ने थोड़ा
रेस्ट्रिक्ट किया है हम अपने आप को। और मुझे आपको ना कुछ तो बताना है, एक मिनट निशान को लेकर आती हूँ, क्योंकि ना बाद में कोई 3-4 बार उसको बुलाना पड़ता है मुझे, तभी जाके आता है खाना खाने के लिए कि निशान 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 निशान, तो उसको मैं लेकर ही आती हूँ। अभी बोल रहा है मैं नहीं आऊँगा, मेरा कॉल है ये वो, कितना बार इसको बुलाना पड़ता है। कभी कभी मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना इस पर, 4-5 बार बुलाओ तो तक खाना ठंडा हो जाता है, तब तक वापस से उसको गर्म करो और इसको बुलाते रहो। ऐसा लगता है मुझे कुछ दूसरा कुछ काम है या नहीं। अभी मैं क्या बोलूँ, ऐसे मुझे लग रहा है अभी किसी को कितना बार बुला रही हूँ तो भी नहीं आ रहा है। बहुत दिनों बाद आज इसने इडली सांभर बनाया है। मुझे बहुत पसंद है, जो सांभर बनाती है ना बहुत अच्छा बनाती है, होटल जैसा। काय राग आलाय तुला? जसं की तुला माहिती नाहीये हे असं बोलून काय मला राग जाणार नाहीये। नहीं त्याच्यासाठी नहीं बोलते हैं। हमेशा इसको बुलाना रहता है, 4-5 बार बुलाना रहता है, उसके बाद में ये चल के आता है राजा जैसे। खाना वगैरह सब बनता है, फिर उसके बाद बुलावा आता है 4-5 बार। और ऐसे भी मैं इससे अभी आजकल जब भी हमारा डाइट रहता है ना तो मैं इससे गुस्सा ही रहती हूँ। कौन सी बात पे? क्योंकि इस शाने का वजन जो है ना इतना जल्दी कम हो जाता है ना, और मैं मतलब ये मुझसे ज्यादा भी खाएगा ना तो इसका वजन इतना जल्दी फटाफट से कम हो जाता है। अभी 4 दिन नहीं हुए है कि इसका मुझे लगता है 2 किलो वजन कम हो गए। हाँ ऑलमोस्ट। लोगों को महीने लग जाते हैं। 2 किलो के लिए थोड़ी महीना लग जाता है। होगा कम ना, थोड़ा टाइम मतलब सबका बॉडी अलग अलग रहता है। इसका 2 किलो कम होगा ना तो मेरा 500 ग्राम्स कम होगा। इस तरीके से हम लोग का चलता है, तो सोचो कितना ज्यादा गुस्सा आता रहेगा मेरे को और भी। चलो अभी हम लोग लंच करते हैं। हो गया है हमारा इडली सांभर तैयार, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा दिख रहा तो है। अभी हम लोग इसको टीवी के साथ में एंजॉय करेंगे। ये हमारा डेली का रूटीन है। हम लोग ने एक सीरियल सोच के रखी हुई है और वो एकदम मतलब इतना ज्यादा ड्रामा है ना उस सीरियल में, एकदम खचाखच भर के ड्रामा है, बहुत इरिटेट होता है बट हम लोग फिर भी देखते हैं उसको। मैं इसको परसों बोल रहा था अगर पापा ही मतलब सीरियल देखते रहते ना घर पे तो टीवी फुट गया रहता था अभी तक तो हमारा। इतना इरिटेटिंग है, बहुत इरिटेटिंग है वो। तो भी हम लोग देखते हैं कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा। तो अभी फटाफट से लंच करते समय देखते हैं टीवी। आपने जो भी किया जान मुझे थोड़ी किया। हे गाइस, तो अभी 5:30 बज गए हैं, शाम हो गई है। और इंस्टाग्राम पे मैंने आपसे पूछा था कि हाउ मच डू यू नो मी, तो उसमें बहुत सारे मतलब वोट्स आए हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे और उसके कईयों ने यस दिया है, कईयों ने नो दिया है। तो अभी मैं सब लोगों के जो है आंसर्स देने वाली हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन था, मैं यहाँ पे ना स्क्रीनशॉट्स लगा दी जाऊँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन था आई स्पेंट 1 लाख रुपीज़ दिस मंथ। अच्छा, तो ये मैंने पूछा था मार्च को, और मार्च का मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो अगर हम लोगों ने AC नहीं लिया होता और दिल्ली नहीं गए होते तो नहीं क्रॉस किया होता, बट यस मार्च में हम लोगों ने 1 लाख के ऊपर स्पेंड कर दिया। और दिस इज़ नॉट आवर लाइक रेगुलर, हम लोग इतना खर्चा नहीं करते बिकॉज हम लोग वेकेशन पे गए थे और हम लोग ने AC भी लिया तो इसीलिए इतना खर्चा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निशांत वॉज माई फर्स्ट चॉइस फॉर मैरिज। आपको क्या लगता है? 89% लोगों ने येस दिया है और 11% ने नो दिया है। पता नहीं क्यों नो दिया है, बट
Yes, obviously Nishant was the first one for marriage. Next, almost every day I eat outside food. 67% ने नो दिया है, 33% ने yes दिया है गाइज. क्या यार, मैं रोज नहीं खाती हूँ बाहर का. नेक्स्ट, चिंटू इज़ माई फर्स्ट पेट. 61% लोगों ने येस दिया है और नो दिया है 39% ने. तो नो, चिंटू इज़ नॉट माई फर्स्ट पेट. बचपन से ही मुझे जो है बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है और बचपन से ही मेरे पास एक ना एक कोई पेट रहता ही था. तो चिंटू के पहले मेरे पास नियर अबाउट 10 to 15 कैट्स होके गए हैं. जी हाँ, एकदम छोटी सी थी ना मैं, तब से ही मुझे कैट्स पसंद है. नेक्स्ट, ये थोड़ा स्पाइसी है. आवर ट्रिप्स आर स्पॉन्सर्ड बाय निशांत. 48% लोगों ने येस किया है और नो किया है 52% लोगों ने. तो आपको क्या लगता है? नो गाइस, मतलब नो ज़्यादा लोगों ने किया है ये, बट रियल में नो. हमारे जो भी ट्रिप्स होते हैं ये हम लोग कभी कभी 50-50% कर लेते हैं और नहीं तो फिर ज़्यादातर के मुझसे ही वो स्पॉन्सर्ड होते हैं, क्योंकि निशांत इतना एंथुजियास्ट नहीं है ट्रैवलिंग के लिए. उसको पसंद है बट सब कुछ प्लानिंग वगैरह ये सब मैं ही करती हूँ, तो बजटिंग भी मैं ही देख लेती हूँ. तो इसीलिए आवर ट्रिप्स आर नॉट स्पॉन्सर्ड बाय निशांत. और कभी कभी 100% भी मेरा ही स्पॉन्सरशिप होता है. तो 52% लोगों ने नो बोला है. आई लाइक टू ट्रैवल, 2 ऑप्शंस मैंने दिए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बीचेस और माउंटेन्स. वैसे माउंटेन्स भी मुझे अच्छे लगते हैं, बट बीचेस एंड ट्रॉपिकल डेस्टिनेशंस ज़रा ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं. तो यहाँ पे 88% लोगों ने बीचेस बोला है, तो यू आर राइट, 88% बीचेस राइट है. नेक्स्ट, वी आर टुगेदर सिंस अ डिकेड नाउ. 95% लोगों ने येस बोला है एंड येस, हम लोगों को टुगेदर हो गए हैं अराउंड 13 साल हो गए हैं. नेक्स्ट, माई बिफोर मैरिज लाइफ वॉज मच मोर फन एंड इंटरेस्टिंग. 50-50% है इसमें. येस 50% है और नो 50% है. अच्छा, ये ना थोड़ा मेरा भी 50-50% ही है, क्योंकि हम लोग ने बहुत मज़े किए हैं यार कॉलेज लाइफ में. मैंने और निशा ने इतना ज़्यादा मज़े किए ना कि इसको चाहे हम लोगों ने बहुत सारे ट्रिप किए हो मैरिज के बाद में, थाईलैंड वगैरह हम लोग जाके आए, बट जो मैरिज की पहले की मस्ती थी वो मैरिज की पहले की मस्ती थी. तो येस, माई लाइफ वॉज मच मोर इंटरेस्टिंग, फन एंड इंटरेस्टिंग बिफोर मैरिज. नेक्स्ट, आई कैन ट्रैवल सोलो सून. ओके, 75% लोगों ने येस बोला है और नो बोला है 25% ने. तो येस, मे बी हाँ, मैं जा सकती हूँ सोलो. बहुत सारी मुझे हिम्मत जुटानी पड़ेगी और मे बी समडे मैं जा सकती हूँ सोलो बहुत जल्दी. मेरा ऐसा प्लान था, क्योंकि निशांत को छुट्टी ज़्यादा नहीं होती है और मुझे ट्रैवलिंग का कीड़ा चढ़ा हुआ रहता है. फूलों को कैसे अगर पानी नहीं मिला तो वो मुरझा जाते हैं, तो इट्स सेम विथ मी. मुझे भी अगर मैंने ट्रैवल नहीं किया, मैंने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया बाहर जाके, तो मैं मुरझा जाती हूँ. तो इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं जाना होता है और निशांत का हॉलीडे नहीं मिलता है तो जा नहीं पाते. तो मैंने सोच के तो रखा है कि कहीं पे मैं अकेले चली जाऊँगी. और गाइज, ये मैं व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा. नेक्स्ट व्लॉग मैं रेसिपी इंसर्ट करने का ट्राई करूँगी. कुछ ना कुछ बनाती तो रहती ही हूँ मैं. तो गाइज, आज मैंने बहुत सारे सीक्रेट्स आप लोगों के साथ रिवील कर दिए हैं, और आप लोगों को और भी ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस हो गए ना, इस कमेंट सेक्शन बॉक्स में आप डाल दीजिए जो भी क्वेश्चंस हो गए. हो सकता है नेक्स्ट व्लॉग में मैं उस सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूँ आप लोगों के लिए. और आप लोग बहुत ज़्यादा प्यारे हो गाइज. मेरा जो गया व्लॉग है उसमें आपने बहुत सारे प्यारे कमेंट्स भेजे हैं मेरे लिए. सो थैंक यू सो मच और बाय बाय.